इतना बड़ा सख्त है कि कभी जेल, कभी इस अदालत, कभी उस अदालत, कभी मुल्तान। क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो किस तरह चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? बस अल्लाह की आस पे हर चीज़ मैनेज हो रही है जी। ये जो मुज़ाकरात, मुश्किल है, हाँ ये भी हाँ, नज़र आ रहा है कि प्रोसिक्यूशन किस तरह इस मुर्दा लाश को घसीटना चाह रही है और घसीट रही है। तो कर लें अपना पूरा इत्मीनान से अपना केस आर्ग्यू कर लें। वही दलाइल हैं जो वो दे नहीं पा रहे क्योंकि केस में कोई दम नहीं है। तो आज जज साहब ने पूछा कि आपको कितने और मज़ीद दिन दरकार हैं, तो उन्होंने 4 से 5 घंटे मज़ीद मांगे हैं। तो अगले हफ्ते फिर ये ख़त्म हो ही जाएगा केस। अगर इस बात करें आपके वालिद की हद तक, तो अभी तक कोई एक बात भी उनकी हाँ उनकी नहीं हद की तक गई। कोई तो एक बात भी नहीं की गई। आपको लग रहा है कि कम से कम शाह महमूद साहब तो अगले जी, हफ्ते बाहर आए? मुझे हैरत होगी अगर अगले हफ्ते उनको रिहा ना किया गया, अच्छा, इस बात पे हैरत होगी कि अगर रिहा ना किया गया। क्योंकि कुछ बचा नहीं है ना। अच्छा, तो ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ वहाँ पर? सारे हार गए सीटें। जी, अभी हमारा ज़िमनी इलेक्शन तो 19 मई को है और ज़िमनी इलेक्शन हुआ। अगर आप उस अमल को इलेक्शन पुकारना चाहते हैं या इलेक्शन का नाम देना चाहते हैं तो फिर ज़रा इलेक्शन का तर्जुमा, कोर्ट में नहीं बताते डिक्शनरी खोल के कि इस लफ्ज़ का ये तर्जुमा होता है, तो इलेक्शन का भी एक तर्जुमा होता है। इलेक्शन क्या होता है? जब लोग अपनी राय का इजहार करते हैं अपने वोट के ज़रिए, तो वो जाते हैं पर्ची पे मोहर लगाते हैं और वो डब्बे में डाली जाती है। डब्बे से वो पर्ची खुलती है और उसे गिना जाता है। मगर जब आप डब्बों को अपनी मर्जी से भर दें और लोगों को डब्बे तक पहुंचने ना दें और फिर खोल के भी अपनी मर्जी की गिनती लिखें, तो उसको इलेक्शन नहीं कहा जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने आपके इलेक्शन पे जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे एतराज़ किया है, और वो इलेक्शन कमीशन जिस पर पूरी कौम को और आप लोगों को भी एतराज़ है, जी, बनता है एतराज़? बिल्कुल भी नहीं बनता है। यही तो बात है ना, एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, इज्जत करते हैं उनकी। मगर मुझे अगेन ताज्जुब होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए, जिस पे ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनल प्रेस में, आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, सब ने इजहार किया तहफ़्फ़ुज़ात का। मगर इलेक्शन कमीशन के कान पे जूं ही ना रेंगी। ठीक, अब वही इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जिस बारीकी से देख रहा है, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्शंस को, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस को उसी बारीकी से देखे और उसी शफाफियत से करे। अदालतों से, जजेस से बड़े इंसाफ की तवक्को होती है, और जब 6 जजेस ख़त लिख रहे हों और लाहौर हाई कोर्ट से भी आ रहा हो और पेशावर हाई कोर्ट भी, हाई कोर्ट से एक ही रद्द अमल आया है। हाँ, रद्द अमल है, तो क्या लग रहा है आपको कि इंसाफ हो पाएगा? और जजेस पे ये दबाव की जो कैफियत और ये जो बातें आ रही हैं, देखिए, इसका कोई अजाला हो पाएगा? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है जिस तरह हमारी जुडिशरी आज खड़ी हो गई है, ठीक है, आपको हमेशा ज़रूरत होती है एक इंस्टीट्यूशन को खड़े होने की, निज़ाम को मजबूत करने के लिए, और ये वो सबसे अहम इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी, अदल का जो निज़ाम है, इससे हर चीज़ जुड़ी हुई है। तो आज आपके जजेस खड़े हो गए, आपकी जुडिशरी खड़ी हो गई है, तो इंशाल्लाह मुल्क भी खड़ा होगा। कितना बड़ा सख्त है कि कभी जेल, कभी इस अदालत, कभी उस अदालत, कभी मुल्तान। क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो किस तरह चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? बस अल्लाह की आस पे हर चीज़ मैनेज हो रही है जी। ये जो मुज़ाकरात, मुश्किल है। हाँ हाँ, मुज़ाकरात की बात की जा रही है, आप इसकी हामी हैं एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की? जी, देखिए, मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका रोल आइनी नहीं बनता है, सिर्फ ये बात है। हम आइन के ताबे हैं, ठीक है, और हम बात भी ये कर रहे हैं कि हम सबको आइन के ताबे होना होगा। जो आइन में जो जिस इदारे की जो खान साहब मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे, आप लोग सुन नहीं पा रहे खान साहब कह क्या रहे हैं। शायद क्योंकि आप वो शीशा ले लग गया है ना, उस शीशे की वजह से आवाज़ सही तरह नहीं पहुंचती। खान साहब कह रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से अगर मैंने बात करनी होती तो मैं पहले दिन कर लेता। मैं यहाँ पर रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और हकीकी जमहूरियत के लिए खड़ा हूँ। उसमें बनता नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए, उसमें सिर्फ यही बनता है कि हर इदारा ये कबूल कर ले कि ये हमारी आइनी हदूद है और हम इसके अंदर रहकर काम करेंगे और उसमें पाकिस्तान की बेहतरी होगी। बिठाएगा कौन? मतलब अगर एस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं बैठना या उनसे भी बात नहीं करनी, बिठाएगा कौन? किसको बिठाना है? जिन्होंने मिल के बैठ के फैसला करना है। देखिए, किसने फैसला करना है मिलके बैठ ये अहम के? सवाल है। तो यह बात है ना, बात इस नुक्ते पे हो रही है। देखिए, इस वक्त आ गया हम सबको अपने घरों को, अपने गिरबान में झांकना है, अपने घर को दुरुस्त करना है। अगर हर इदारा, हर जमात, हर ताकत का सर्कल जो है वो अपने अपने घरों को दुरुस्त करने लग जाए, तो ये मुल्क इतना
مضبوط ہو جائے گا کہ ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. تجویز کیا کریں گی؟ یہی تجویز کروں گی ہر کوئی اپنے گھروں کو درست کرے, اپنے گھروں کو مضبوط کرے, اپنے اداروں میں اپنے دائرے میں رہ کر ہر کوئی کام کرے. کہ پولیٹیکل ایک ہارمونی بھی آ جائے اور سارے اپنے ڈومین میں چلے جائیں, پر پریکٹیکل شکل کیا بنے گی؟ پریکٹیکل شکل ہے کہ آئین پاکستان آپ کے سامنے ہے, آئین پاکستان کو عزت دیں, اس کے اندر رہ کر کام کریں, بس. تھینک یو.